हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने जो है बात की थी कि जनरल एंट्री की मैंने आपको 3 एंट्री सिखाई थी। क्या क्या सिखाई थी कि भैया व्यापार शुरू करेंगे, व्यापार शुरू करेंगे। देखो सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं कि एक फॉर्मूला लिखवाया था हमने आपको। तो आप पहले हमारी पिछली वीडियो देखिए, तो आपको इस वीडियो में समझ आएगा कि जनरल एंट्री जो है कैसे बनी है। तो उस फार्मूले को सबसे आसान तरीका है, ये सबसे आसान तरीका है। तो एक बार लिख देता हूं ना, डेबिट और क्रेडिट सारी असेट्स बता चुका पहले ही, सारी परचेज, सारे डेटर्स, सारे एक्सपेंसेस, सारी सेल्स रिटर्न। और जनरल एंट्री जो है सीखने का, लर्निंग का सबसे जो है बेस्ट तरीका मुझको यही लगा हमारे अनुसार। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जल्द से जल्द जो है आप इसको बनाना सीख जाएं। तो ये डेबिट की होते हैं। और अब बात करते हैं क्रेडिट की। सारी लायबिलिटीज, इनकम। अब देखिए जब खर्चे यहाँ पर आ गए एक्सपेंसेज, तो इनकम यहाँ पर आएगी। जब परचेज यहाँ पर आ गया, यानी कि माल का खरीदना तो माल का बेचना, क्रेडिट हो जाएगा, तो पैसा तो आएगा और ये हमारा फायदा है, प्रॉफिट है एक तरीके से। ठीक है, देखो अभी मैं आपको जनरल एंट्री केवल बनाना सिखा रहा हूँ। जब जनरल में इनका प्रॉपर यूज करूंगा तो फिर 5 खंडों में बनेगी इस तरीके से कुछ। डेट में पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, ठीक है। डे टू डेट चलेंगे, जैसे व्यापार पहली तारीख को शुरू किया, ठीक है, फिर माल खरीदा, माल बेचा, जो भी एक्सपेंसेस है, फिर जो भी इनकम हुई। डेट टू डेट विवरण, एलएफ पृष्ठ संख्या, डेबिट वाली रकम इधर लिख देंगे या वाली, और क्रेडिट वाली इधर लिख देंगे, जो भी क्रेडिट में मतलब आएगी। तो फिलहाल मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है। तो आते हैं, बात कर लेते हैं अपने क्रेडिट पर ही। सारी लायबिलिटीज, सारी इनकम, सारी सेल्स। अब देखो जब सेल्स रिटर्न इधर है तो यहां पर परचेज रिटर्न। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम व्यापार शुरू करेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे कि कैश अकाउंट डेबिट। मान लो हमने नगद रोकड़ लगाकर व्यापार शुरू किया। अब देखें, नगद के साथ साथ हम चाहे बिल्डिंग लगाए, डेटर्स लगाए, कोई भी संपत्ति लगाए, उसको ही डेबिट कर देंगे इस फार्मूले के अनुसार, क्योंकि एसेट कहाँ है, डेबिट में। और दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार ही वैसे भी जो है हमारी असेट जो है डेबिट होती है और हमारी लायबिलिटीज क्रेडिट। क्योंकि जब तो जो है डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होगा, भाई एक चीज आएगी तो जस्ट उसी अमाउंट का हमें दूसरी चीज पहुंचानी भी तो पड़ेगी ना। तो ठीक है, तो ये तो हम बता चुके हैं आपको। तो आप मेरी पिछली वीडियो पर जाइए, वहां से आप जो है सीख सकते हैं, देख सकते हैं। आज बात करता हूं मैं इनकम की, इनकम और एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे। अब व्यापार में खर्चे भी तो होंगे ना। भाई मान लो हमने अपनी दुकान पर किसी मजदूर को रखा, उसकी मजदूरी दी यानी कि वेजेस दी, किसी का वेतन दिया या बिजली का बिल दिया, जो भी है, मतलब शॉप के, ट्रेड के जो भी एक्सपेंसेस है। अब जैसे ट्रेड के एक्सपेंसेस जैसी इनकम भी होगी। क्या पता हमने ऊपर जो है अपने हाउस के ऊपर जो है ऑफिस हेडक्वार्टर खोल रखा हो अपने बिजनेस का, और उसी के नीचे जो भी दुकान है वो रेंट पर हो।
अब हो गया तो वो पूरे का पूरा घर, मतलब जो भी दुकान है ऑफिस के नाम से ना, यानी कि व्यापार के नाम से। और जब हम ये दुकान किसी को किराए पर देंगे तो हम उसको क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, इनकम मानेंगे, क्योंकि जैसे एक्सपेंसेस है ऐसे ही दुकान की यानी कि व्यापार की इनकम होगी। तो आज जनरल एंट्री बनाएंगे एक्सपेंसेस की और इनकम की। बहुत ही आसान तरीका, कुछ नहीं करना जो है आपको। एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे देखिए कहाँ पर है, डेबिट में है, तो कुछ नहीं करेंगे, खाली जो भी हमारे एक्सपेंसेस है उसको डेबिट कर देंगे भैया। और भैया क्या करेंगे कि जो भी हमारी इनकम है उसको क्रेडिट कर देंगे। मान लो हमने वेजिस दी 2000 रुपये की, मजदूरी दी 2000 रुपये। अब देखिए मजदूरी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, वेजिस कहेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मजदूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक दिन मैंने आपको बताई थी अपनी पिछली वीडियो में, बताए थे ना कि भैया सारे एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे, सारे इनकम क्या क्या होंगे, ठीक है। तो मजदूरी 2000 रुपये की दी भाई, मजदूरी दी 2000 रुपये। तो मजदूरी क्या है, अब जब देना पड़ेगा खर्चा, और जब हम पैसे लेंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी इनकम हो जाएगी, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ध्यान दो भैया, तो एक्सपेंसिव यानी कि खर्चे, मजदूरी दी 2000 रुपये, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने आपको पहले भी बताया है कि ये अधूरी है बिना नरेशन के, नरेशन तो जरूरी है भैया। फॉर वेजिस पेड 2000 रुपये, ठीक है। अब वेजिस की जगह सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट हो। अच्छा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, मान लो हमने किसी पर से भैया लोन भी तो ले रखा है ना, अब जब लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा ना। तो जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो व्यापार का खर्चा हो जाएगा। इस जब ये खर्चा हो जाएगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या जैसे भी है नगद दिया या बैंक से दिया। अगर हाँ बैंक से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर बैंक का नाम आ जाएगा, यानी कि चेक से अगर पेमेंट करेंगे या बैंक से तो बैंक का नाम आ जाएगा। फिर जो भी हमारा खर्चा होगा उसको डेबिट कर देंगे, जो भी हमारा खर्चा होगा उसको डेबिट कर देंगे, जो भी हमारा खर्चा होगा उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। अच्छा खर्चे में ये नहीं कि मजदूरी, कुछ भी खर्चा हो सकता है, सैलरी अभी अभी बताया आपको, बहुत से खर्चे हैं, डिस्काउंट दिया तो उसको डेबिट कर देंगे टू कैश। अब देखो अब आप एक ही एंट्री से एक्सपेंसेस की भी बनाना सीख गए। अब बात करते हैं इसी से इनकम की। अब देखो जैसे हमने सैलरी दी, कमीशन दिया, ब्रोकरेज दी, इंटरेस्ट दिया, जो भी है रेंट दिया, इंश्योरेंस दिया, मान लो स्टाम्प पेपर खरीदे यानी कि पोस्टेज एक्सपेंसेस हुआ, इस तरीके से व्यापार की इनकम भी होती है। मान लो हमें कहीं से डिस्काउंट मिला तो जब हमको मिला नगद, अब ये भी तो हमारी इनकम हो गई ना। अब एक्सपेंसेस की बात छोड़ दो क्योंकि वे सारे डेबिट हो चुके। इस फॉर्मूले के अनुसार आप हमारी पिछली वीडियो पर जाइए और ये फार्मूले का एक बार विशेष तौर पर अध्ययन कीजिए, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो आइए अपने टॉपिक पर बात करते हैं, डेबिट क्रेडिट। तो इनकम की बात करते हैं। डिस्काउंट मिला तो पैसा ही मिला होगा। मान लीजिए कि हम भैया बाजार से शूज लेने के लिए गए, जूते लेने के लिए गए। अब जूते आने थे कितने रुपए के, 400 रुपये के। शॉप वाले ने कहा कि भैया आप 400 मत दो, आप 400 मत दो, आप केवल हमको 370 रुपये दे दीजिए। हम भी खुश, दुकानदार भी खुश, ठीक है। अब उसके नाम का वो हानि है क्योंकि 30 रुपये कम मिले ना, उसको देना पड़ गया डिस्काउंट। अब जब उसको देना पड़ गया, दुकान वाले की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। अब बात करते हैं अपनी इनकम पर, हम तो इनकम पर ही थे। अब इनकम में जब हमने 400 में से 370 रुपये उसको पे करे तो 30 रुपये हमारे पास बच गए, ठीक है। 30 रुपये तो हमारी पॉकेट में ही रहेगा, तो 30 रुपये का हमको फायदा हुआ कैश टू कैश। तो जब फायदा हुआ यानी कि इनकम होगी तो कैश अकाउंट डेबिट
टू डिस्काउंट अकाउंट। फिलहाल आप जो है सीखिए, फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन दूंगा और क्वेश्चन भी यहाँ पर उसका सॉल्यूशन करूंगा। इसकी नरेशन बना लेते हैं। फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देखिए एक्सपेंसिव डेबिट और सारे इनकम क्रेडिट, इनकम क्रेडिट टू में फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है। अब मैं आपको व्यापार की भी एंट्री, व्यापार में जो जो जनरल होते हैं उसके एंट्री होते हैं उनका सॉल्यूशन करा चुका, आपको सिखा चुका। तो आप इनको सीखिए और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर बताइए। ठीक है। तो ये वेजेस की है यानी कि एक्सपेंसेस की, ये डिस्काउंट मिला यानी कि इनकम की। और इसको ध्यान में जरूर रखें क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है जनरल एंट्री सीखने का। ठीक है। तो कल को हम इसके जो है न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करेंगे, तो आप इसको सीखिए जरूर। ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, बाय।